छत्तीसगढ़ के आदिवासी बहुल क्षेत्र कांकेर जिले की कम से कम 8 गांवों में प्रवेश द्वार पर होर्डिंग्स लगाई गई हैं, जिनमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि पादरियों, क्रिश्चियन धर्मकर्मियों और धर्मांतरित ईसाइयों को उस गांव में प्रवेश नहीं दिए जाने हैं। इन होर्डिंग्स को लेकर कई ईसाई संगठनों ने आपत्ति जताई और इसे विभाजन के बाद से सबसे विभाजनकारी सीमा रेखा बताया है। वहीं सीरो मालाबार कैथोलिक चर्च ने इस कदम की तीव्र निंदा करते हुए इसे भारत में धर्मनिरपेक्षता और नागरिक अधिकारों के लिए बड़ा खतरा बताया है। विवरण एवं पृष्ठभूमि क्या लिखा है होर्डिंग्स में? इन गांवों में ग्राम सभा के निर्णय के तहत प्रस्तावित होर्डिंग्स में यह घोषणा की गई कि पादरियों एवं अन्य गांवों से आने वाले धर्मांतरित ईसाइयों को गांव में धार्मिक गतिविधि करने, प्रचार करने या प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी हो। ये निर्णय उस गांव की पारंपरिक संस्कृति एवं विरासत की रक्षा हेतु है। विशेषकर 5वीं अनुसूची शेड्यूल्ड एरियाज के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में न्यायालय का रुख छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की खंडपीठ मुख्य न्यायाधीश रामेश सिन्हा, विभू दत्ता गुरु ने 28 अक्टूबर 2025 को दिए गए आदेशों में कहा कि इन होर्डिंग्स को स्वयं अनकंक्लूजन्स एआई नहीं कहा जा सकता यदि वे स्थानीय आदिवासी समुदायों की सांस्कृतिक विरासत की रक्षा के लिए लगाए गए हों। न्यायालय ने यह भी कहा कि ग्राम सभाओं के अंतर्गत आते निर्णयों की चुनौती पहले स्थानीय उपायों जैसे उपमंडल अधिकारी आदि से की जानी चाहिए थी। लालच, प्रेरणा या अनैतिक तरीके से किया गया परिवर्तन सामाजिक समरसता को प्रभावित कर सकता है और इसे सामाजिक दुष्कर्म कहा गया। चर्च का बयान। सिरो मालाबार चर्च ने कहा कि यह होर्डिंग्स लोगों के एक समूह को दूसरे दर्जे का नागरिक बताती है और इसे राष्ट्रीय स्तर पर विभाजन के बाद से देखी गई सबसे विभाजनकारी सीमा माना जाना चाहिए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है जहां किसी भी धार्मिक समूह को प्रवेश प्रतिबंध का सामना नहीं करना चाहिए। इस तरह के कदम को उन्होंने हिंदुत्ववादी ताकतों द्वारा धार्मिक भेदभाव और सहिष्णुता का एक प्रयोग बताया। चर्च ने कहा कि इस फैसले को सर्वोच्च न्यायालय तक चुनौती दी जानी चाहिए क्योंकि यह केवल सामाजिक भेदभाव का मामला नहीं बल्कि संवैधानिक नागरिक अधिकारों का मामला है। प्रभाव एवं चिंताएं। इन होर्डिंग्स के कारण चर्च एवं ईसाई समुदायों में डर और असुरक्षा की स्थिति बनी हुई है कि कहीं वे अलगाव या बहिष्करण का शिकार न हो। आदिवासी संस्कृति एवं पारंपरिक रीति रिवाजों के नाम पर यह कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन इसके पीछे धार्मिक आजादी, व्यक्तियों की आवाज और सामाजिक समरसता को प्रभावित करने का जोखिम भी है। चर्च ने इस बात पर भी चिंता जताई कि इस तरह के कदम संस्थागत सांप्रदायिकता को वैधता दे सकते हैं और भविष्य में अन्य समूहों के खिलाफ समान व्यवहार को आम बना सकते हैं। कानूनी और संवैधानिक बिंदु। संविधान के अनुच्छेद 25 में धर्म की स्वतंत्रता, आचार व्यवहार और प्रचार का अधिकार मिलता है, लेकिन इस अधिकार को अनंत नहीं माना गया है, जैसे कि प्रचार का अधिकार पर अनैतिक या बलपूर्वक परिवर्तन का नहीं। पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट 1996 PESA एक्ट के तहत 5वीं अनुसूची वाले क्षेत्रों में ग्राम सभाओं को उनकी सांस्कृतिक विरासत, संसाधन एवं सामाजिक व्यवस्था के संरक्षण का अधिकार मिला है। न्यायालय ने इस अधिकार को इन होर्डिंग्स के पीछे का वैधानिक आधार माना है। न्यायालय ने यह साफ किया है कि होर्डिंग्स बलपूर्वक या धोखे से धर्मांतरण को रोकने के लिए हो सकती है, लेकिन यदि वे पूरी तरह निष्पक्ष ना हो और किसी समूह को लक्ष्य बनाती हो तो संवैधानिक आह्वान खड़े हो सकते हैं। विश्लेषण। क्या हो रहा है? यह मामला सिर्फ एक स्थानीय विवाद नहीं है, यह संरचनात्मक रूप से धार्मिक, सामाजिक पहलुओं, आदिवासी संस्कृति सुधार और नागरिक अधिकारों के बीच टकराव का प्रतीक है। नीचे कुछ प्रमुख बिंदु दिए जा रहे हैं। संस्कृति बनाम धर्मांतरण, आदिवासी गांव में संक्रमण और वहीकरण, पादरियों के प्रवास आदि को संस्कृति के लिए धमकी के रूप में देखा जा रहा है। वहीं ईसाई समुदाय इसे धार्मिक आजादी पर हमला मान रहा है। स्वशासन बनाम राज्यपालन अधिकार, PESA के माध्यम से ग्राम सभा को